प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए आगे की सीट पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और उनकी गाड़ियों का ये काफिला सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच रहा है और इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पहुंचेंगे। देखिए कल जैसा कि हमने देखा था, दोनों नेता जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री के सवार थे, पीछे दोनों सीट पर बैठे हुए थे और आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की सीट पर बैठते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए भी आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि मोदी को यह पता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। ऐसे में जब दुनिया के दो बड़े मुल्क युद्ध की दिशा को लेकर आपस में ये तय नहीं कर पा रहे हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीष पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है कि अब राष्ट्रपति पुतिन भी वहां पर पहुंचेंगे। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा था आपसे, थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ियां सामने नज़र आ रही हैं, जो कि रायसीना हिल से होकर के ऊपर जाना है। चित्रा प्रधानमंत्री की गाड़ियां पहले ही जा चुकी हैं और तमाम जो गणमान्य भारत सरकार की तरफ से लोग हैं राष्ट्रपति के साथ साथ, वो सभी लोग ऊपर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद हैं। 2 या 3 मिनट का वक्त अब शेष रह गया है, जिसके बाद वो सेरेमोनियल रिसेप्शन उनको दिया जाएगा, जिसके बाद उनको राजघाट जाना है महात्मा गांधी के समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए कार्स का मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे करके और गाड़ियां ऊपर जाएंगी। राष्ट्रपति पुतिन ऊपर जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति के प्रेजेंस में उनका सेरेमोनियल रिसेप्शन होना है। ये वो विजय चौक की तस्वीरें हैं। देखिए, क्योंकि चित्रा कुछ गाड़ियों को जाने इसलिए दिया जा रहा है, आप जानती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है इस वजह से, लेकिन अब यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट बिल्कुल जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। कोई गाड़ियां मूव नहीं कर रही हैं और इंतजार है बस राष्ट्रपति पुतिन का ऊपर जाने का। विजय चौक का ये इलाका है जहां से होकर के रायसीना हिल्स आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन का काफिला ऊपर जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उसके बाद वहां पर जितने लोग मौजूद रहते हैं सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन वो स्वीकार करते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर थोड़ी देर में आपको बताते चले, जैसे ही रूस के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे, ये दरअसल एक औपचारिक शुरुआत और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को लेकर दोनों नेता आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है राष्ट्रपति पुतिन ने। उन्होंने कहा है वो सांस भी लेते हैं भारत के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं जब दूसरे मुल्क का राष्ट्रपति इतनी बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री के लिए कहता हो। वहीं यह आपको दिखा रहे हैं गाड़ियों का काफिला एक एक करके पहुंच रहा है और आपको बताते चले कि गार्ड ऑफ ऑनर की जिम्मेदारी यहां पर किसी एक फोर्स की नहीं है। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के हमारे तमाम जवान वहां पर मौजूद हैं, जिसे ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर भी कहा जाता है, यानी कि त्रिसेवा सम्मान गार्ड। राष्ट्रपति भवन के सामने तीनों सेनाओं का सम्मान गार्ड वहां पर मौजूद है, जिसे दिल्ली एरिया के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड पीबीजी संभालते हैं। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी, यह दुनिया की सबसे पुरानी घुड़सवार रेजिमेंट है जो 1773 से चली आ रही है। गार्ड ऑफ ऑनर की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब यहां पर यह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुझे लग रहा है तस्वीरों में, यस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और अब उनको लेकर अपने स्थान पर जाते हुए और इसके बाद वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पहुंचेंगे। जल्दी से एक टिप्पणी मेघात की इन तस्वीरों पर। देखिए, अभी इसके बाद यही औपचारिक शुरुआत, जैसे आप कह रही हैं, जो सेरेमोनियल वेलकम है जिसका पार्ट है ये गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाएगा राष्ट्रपति पुतिन को। अब आप प्रधानमंत्री भी आ गए हैं, हमारी राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंच गई हैं, तो बस अब मुझे लगता है इंतजार की घड़ियां बहुत कम हैं और ये तभी निकलते हैं नेता। इनकी प्रोटोकॉल और टाइमिंग्स ऐसी ही होती है चित्रा, ये तभी निकलेंगे जब इनकी टाइमिंग इस तरीके से की जाती है कि बस अब प्रेसिडेंट पुतिन पहुंचते ही होंगे, तभी ये एक करके इन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाता है अपने अपने घरों से निकलकर यहां पर पहुंचने का। एक गाड़ी जो अभी आकर रुक रही है, अब देखना होगा कि ये किसकी गाड़ी है। तो अभी गार्ड ऑफ ऑनर जब यहां पर दिया जाएगा, उसके बाद जो पूरी कैबिनेट है, लगभग हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री फिर अपने जो चुनिंदा कैबिनेट के लोग हैं, जो सीनियर कोलीग्स हैं, उन सब से जो विजिटिंग डिग्नेटरी हैं इस बार प्रेसिडेंट पुतिन, उनसे मुलाकात की जाएगी और इसके बाद वो तुरंत निकलेंगे राजघाट के लिए। 11:30 का समय रखा हुआ है राजघाट के लिए और राजघाट के बाद राजघाट वाली तस्वीरों पर हम आएंगे जब वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी। जल्दी से एक बार विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं और उसके बाद दिव्यांग में आपके पास आऊंगी। विशाल, मैं देख पा रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुके हैं और अब राष्ट्रपति पुतिन का इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में। विशाल,
बिल्कुल चित्रा, किसी भी वक्त राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। और इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति पुतिन सीधे राजघाट के लिए रवाना होंगे, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद ये हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां एनुअल समिट जो भारत और रूस के बीच होनी है उसकी शुरुआत हो जाएगी सुबह 11:50 पर। लेकिन अभी थी कि रूस से तेल ना खरीदा जाए, लेकिन भारत ने वहां पर रूस का साथ दिया। और भारत भले ही देखिए इस सबके बीच में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल ना खरीदे वरना हम सैंक्शंस लगाएंगे, हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने यहाँ पर जो है अपना स्टैंड साफ किया कि हमारा रूस भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम उससे खरीदेंगे। तो फिलहाल अभी जो इंतजार हो रहा है वो रूस के राष्ट्रपति का हो रहा है और यहाँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हमको नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो सेना के तीनों विंग के जो जवान हैं जो कि सेरेमोनी का हिस्सा होंगे वो नजर आ रहे हैं। और फिलहाल अब जो है जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद में इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन अब अगले कुछ ही क्षणों के अंदर आपको वो जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पहुंचने का काफिला भी आपको नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री पहुंच गए, उसके बाद में जो है देश की राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं और अब जो रूस के राष्ट्रपति जो हमारे मेहमान हैं उनका जो स्वागत के लिए सेरेमनी जो हमेशा जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट आते हैं वो राष्ट्रपति भवन में आते हैं उनका स्वागत किया जाता है और आज भी कुछ उसी तरीके का तैयारी की गई है। और अगर हम इस कार्यक्रम के बाद की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है वो करीबन जो है 20 से 25 मिनट का होना है। उसके बाद में राजघाट के लिए रवाना होंगे, राजघाट में बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद में वो हैदराबाद हाउस में जहाँ पर जो है टॉक्स होंगी, शिखर वार्ता होगी और वो करीबन 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में जो है एक और कार्यक्रम है जो कि भारत मंडपम में होना है। तो इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम है। उसके बाद में एक बार फिर शाम को जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन में और राष्ट्रपति भवन में एक डिनर होगा और उसके बाद में वो यहाँ से रवाना होंगे। तो आज का जो है बैक टू बैक कार्यक्रम है और आज का दिन इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई रणनीतिक तौर पर कई जो है रक्षा क्षेत्र के सौदे और कई डील्स जो है जिनकी जानकारी मिल रही है। और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर के तमाम देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।